children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is eating together. Do you enjoy eating your food all by yourself or in the company of other people? Why? All of you must be eating your main meals with your families. There are some of the occasions on which people eat together in even larger groups like weddings, birthdays, anniversaries, housewarming ceremonies, and religious festivals. Eating food together with people other than family on any occasion is known as community eating. तो बच्चों एक बात बताओ कि आपको खाना अकेले खाना पसंद है या अपनी फैमिली के साथ, एंड ऐसा क्यों है? हम अक्सर बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे एंड स्पेशल ओकेजन्स पे अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ खाना खाते हैं. उसे हम कम्युनिटी ईटिंग बोलते हैं. आइए उसके बारे में पढ़ते हैं. लंगर. इन द लंगर food is provided free to all. People, irrespective of their caste and creed, eat together. The food is served from buckets with a long handled spoon. Everyone is served on their plates. One person serves the curd. Food served in langars has good taste. Nothing is wasted. It is amazing how so many people can eat together with such order lines. All are equal in the eyes of God. Preparing food, serving langar. तो बच्चों अगर हम लंगर की बात करें तो वो कम्युनिटी ईटिंग का एक मेथड है. यहाँ पे सभी कास्ट एंड रिलीजन के लोगों को इक्वल ट्रीट करा जाता है एंड सभी को सेम खाना साथ में बिठा के खिलाया जाता है. अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो वहाँ पे हमें प्रिपेयरिंग ऑफ लंगर दिखाई गई है एंड सेकंड पिक्चर में सर्विंग ऑफ लंगर. इसका ये मतलब है कि सभी लोग भगवान की नज़र में बराबर हैं. इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि लंगर करने से लोगों में आपस में प्यार बढ़ता है. फैक्ट टू नो, द लंगर इज़ एन ओपन किचन फाउंड इन सिख गुरुद्वाराज which provide free meals. The langar was started by Guru Amar Das. It combines three noble principles: charity, community service and social equality. तो बच्चों लंगर एक ओपन किचन है जो कि गुरुद्वारे में होती है. इसे गुरु अमरदास ने स्टार्ट किया था. उनका ये मोटिव था कि सभी लोग साथ में बैठ के एक ही छत के नीचे लंगर खाएं एंड इसके 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं: चैरिटी, कम्युनिटी सर्विस एंड सोशल इक्वालिटी. हैव यू एवर ईटन फूड एट अ लंगर और एनी अदर कम्युनिटी गैदरिंग? इफ येस, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट ईटिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल? व्हाट डिड यू ईट? तो बच्चों अगर आपने कभी लंगर किया है या किसी कम्युनिटी ईटिंग में साथ में खाना खाया है तो आप यहाँ पे लिखिए क्या आपको वहाँ का खाना अच्छा लगा था एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. कम्युनिटी ईटिंग इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. पीपल बिलीव दैट बाय सर्विंग अदर्स दे आर सर्विंग गॉड. शेयरिंग फूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी. ऑल द वर्क इन्वॉल्व्ड इन प्रिपेयरिंग द फूड, सर्विंग इट एंड क्लियरिंग अप आफ्टरवर्ड्स इज कॉल्ड सेवा, which means voluntary selfless service. तो बच्चों कम्युनिटी ईटिंग एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है. जैसे कि लंगर के प्रोसेस में सभी साथ में मिलके खाना बनाते हैं, उसे खाते हैं एंड उसके बाद मिलके सफाई करते हैं. इस एक्ट को हम सेवा बोलते हैं. ये एक सेल्फलेस सर्विस होती है. वेडिंग. देयर इज ग्रेट एक्साइटमेंट एट होम. ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स come to attend the wedding. The halwai employed to cook on the occasion. Special arrangements are made for guests to eat together on that day. तो बच्चों अगर हमारे घर में किसी की शादी होती है तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स करे जाते हैं. हलवाई को बुलाया जाता है खाना बनाने के लिए. ओनम. ओनम is the new year for the people of Kerala. To honor their king Mahabali, they celebrate this festival. They believe that his spirit visits them to ensure
their welfare. The special Ona Sadhya meal is an important part of the Onam festival. A main course meal of 10 to 13 dishes is prepared and served. The cultural program begins with the puja and the dance performance. Then a skit is performed by the children. After that, all the guests sit and eat together. The young boys and girls help to serve the food to the elders. Such type of gatherings offer people opportunity to learn about family traditions, values, rituals and many other interesting things. Making a rangoli. तो बच्चों, ओनम एक ऐसा फेस्टिवल है जो केरला के लोगों का न्यू ईयर कहलाता है. उस दिन पे ये लोग स्पेशल डिशेस बनाते हैं जिसका नाम है ओना साद्या. उसमें कम से कम 10 या मैक्सिमम 13 डिशेस बनाई जाती हैं. सभी साथ में मिलकर उस मील को एंजॉय करते हैं. घर के छोटे बच्चे अपने एल्डर्स को सर्व करते हैं. फैक्ट टू नो: फोक डांसेस लाइक कुमट्टी कली or the mask dance is performed around Onam. The Valamkalli boat race competition is also a very famous sport. तो बच्चों, ओनम पे मास्क डांस या फिर कुमट्टी कली किया जाता है. उसके अलावा बहुत सारी रेसेस भी होती हैं. फैक्ट टू नो: folk dances like कुमट्टी कली or the mask dance is performed around Onam. The Valamkalli boat race competition is also a very famous sport. तो बच्चों, अगर हम ओनम की बात करें तो वहाँ पे ओनम के दिन पे कुमट्टी कली या फिर मास्क डांस किया जाता है. उसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी. What happens in your house during festivals? Which special dishes are made on festivals? तो बच्चों, यहाँ पे आपको लिखना है कि आपके घर में फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है एंड क्या क्या डिशेस बनाई जाती हैं. At the boarding school, children enjoy the school and hostel life. They enjoy their meals in the hostel mess. They have a fixed menu for the week. The children learn to eat various dishes they are served. The warden ensures that everyone finishes their food. Children enjoy eating with their friends, though they miss home-cooked food. They talk and relax during meal times. It is a fun to eat with friends. तो बच्चों, अगर हम बोर्डिंग स्कूल्स की बात करें तो कुछ बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं. वहाँ पे वो अपने हॉस्टल मेट्स के साथ में बैठ के खाना खाते हैं. ऐसा ज़रूर होता है कि उन्हें अपने घर के खाने की याद आती है, पर वहाँ पे हॉस्टल मेस में सभी बच्चे बैठ के साथ में मील्स एंजॉय करते हैं. ईटिंग इन द स्कूल. डू यू कैरी अ लंच बॉक्स टू योर स्कूल? वॉट डू यू नॉर्मली कैरी इन इट? Which is your favorite food? Do you eat all by yourself or do you share your snacks with your classmates? तो बच्चों, अगर हम स्कूल में खाने की बात करें तो आप अपने टिफ़िन में क्या लेके जाते हैं? क्या आप उसे अकेले ही खाते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाते हैं? यहाँ पे आपको लिखना है मिड डे मील. It is a great fun to eat with your friends. One wants to eat food from different states and regions. But some children are not as lucky as you are. They belong to poor families and cannot afford to bring healthy food to school. As a result, they are not well nourished and are not able to study well. To help such children, the Indian government has started a midday meal scheme in the government schools. The main reason behind these meals is to promote the right to food. It has other benefits also. तो बच्चों, अगर हम बात करें कुछ बच्चों की तो वो बहुत पुअर फैमिलीज से आते हैं. ऐसे नहीं होता कि वो अपनी मनपसंद का खाना एंजॉय कर सकें. इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम स्टार्ट करी गई है जिससे कि जो बच्चे पुअर फैमिलीज से आ रहे हैं उन्हें खाना मिल सके. द मिड डे मील स्कीम encourages children to attend the school, improve the health of poor children, teaches children basic habits and table manners, bring about a feeling of togetherness. तो बच्चों, मिड डे मील स्कीम के कुछ बेनिफिट्स हैं जैसे कि वो पुअर बच्चों को एनकरेज करती है स्कूल आने के लिए. वो अच्छी हैबिट्स सीखते हैं
एंड उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।